दोस्तों जिसका डर था कुछ वही हुआ है। आपको याद होगा 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप में से काफी लोगों ने देखा, जिसने बताया था कैसे चाइना वाटर वॉर कर रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने 4136 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 15 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ रहा है, जिसमें बताया था कि अरुणाचल में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आएंगे और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी वहीं पर आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट आने वाला है अरुणाचल प्रदेश में 11 गीगावाट का, कुछ लोग कह रहे हैं 12.5 गीगावाट का, वो तो सर्वे के बाद पता चलेगा। लेकिन दोस्तों सर्वे साइट अरुणाचल में हमने देख लिया है और ये सबसे क्रिटिकल होने वाला है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, जिसी के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा डैम होगा। अब दोस्तों ये डैम इतना बड़ा है और ये बड़ा अहम इसलिए है क्योंकि ये जो प्रपोज्ड साइट है इस सबसे बड़े डैम का, वो अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के करीब है और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से आप थोड़ा तिब्बत वाले साइड जाएं तो वहां पे नामचा बरुआ, जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है, जिसको ग्रेट बेंड कहा जाता है, वहां पे चाइना 60 गीगावाट का डैम बनाने जा रहा है। इतना बड़ा ये डैम होगा कि ये जब चाहे तब भारत में बाढ़ ला सकता है और गर्मी में सूखा भी ला सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत एक दीवार बना रहा है अपने डैम के रूप में। दोस्तों ये सब के डिटेल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे और तब बताया था सबसे बड़ा थ्रेट होने वाला है डैम के खिलाफ जब प्रोटेस्टर्स आएंगे। दोस्तों आपको ये कहना था और आप देख सकते हैं आज न्यूज आ चुका है। आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2024 सुबह 8:45 बजे की ये न्यूज है, यानी आज ये न्यूज आया है। अरुणाचल के में प्रोटेस्ट हो रहा है, एनएचपीसी मेगा डैम प्रोजेक्ट के लिए सर्वे कर रही है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। 600 लोकल्स आए और कहा कि ये फोर्सफुल सर्वे हो रहा है, एनएचपीसी के खिलाफ पुलिस एक्शन ले, इनके खिलाफ एफआईआर वगैरह फाइल किया जाए, ऐसी डिमांड उठी है। दोस्तों अच्छी बात क्या है कि अरुणाचल की सरकार एनएचपीसी के साथ खड़ी है और प्रोटेस्टर्स को भी समझा रही है कि इस प्रकार का डैम बहुत आवश्यक है। और दोस्तों इसके साथ प्रोटेस्टर्स तो लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है इनकी डिमांड और भारत को क्या करना चाहिए, आइए आज के वीडियो में यही जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, ऐसा ऑफर जो आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन के लिए अनअकैडमी का फ्री ट्रायल मिल रहा है। एक पैसा नहीं देना है आपको, सारे कोर्सेस, सारे बैचेस, सारे नोट्स, आपको सब कुछ मिलेगा, सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी से जाएं, नीचे लिंक मिलेगा, KC10 कोड यूज करें और इसका फ्री में लाभ उठाएं। 3 सितंबर तक ही है ये ऑफर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस और बस अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, OTP डालेंगे, मोबाइल नंबर पे आएगा और आपके लिए 7 दिन के लिए अनअकैडमी का सब कुछ जो पेड है वो फ्री हो जाएगा। आप फिर यूपीएससी के लिए पढ़िए, IIT के लिए पढ़िए, नीट के लिए पढ़िए, गेट के लिए पढ़िए, ESE के लिए पढ़िए, आप CA के लिए पढ़िए, जुडिशरी के लिए पढ़िए, स्टेट PSC का कोर्स देखिए, NET एग्जाम्स देखिए, कैट देखिए, बैंकिंग देखिए, SSC देखिए, डिफेंस एग्जाम देखिए, CLAT देखिए, जो देखना है देख सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ एक हफ्ते के लिए आपके लिए अनअकैडमी का पेड सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। यूज द कोड KC10, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, नीचे आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर करें और आपके लिए अनअकैडमी फ्री है, दोबारा नहीं होगा। यूज द कोड KC10, इसका फायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी अवश्य बताएं। अनअकैडमी इज फ्री फॉर ऑल फॉर 7 डेज। टीचर्स डे में इससे ज्यादा एक टीचर क्या दे सकता है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। न्यूज में क्या है, प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सियांग डिस्ट्रिक्ट में। आप अगर देखें तो 3 लोकेशन आइडेंटिफाई किया गया है एनएचपीसी के द्वारा जहां पे ये प्रोजेक्ट आएगा। आप अगर देखें तो उनमें से एक लोकेशन है सियांग, जहां पे इस प्रकार का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। आप अगर देखें दोस्तों तो इस प्रकार से सबसे पहले आइए ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं ताकि हम बेहतर समझ सकें। तो दोस्तों ये चेम्योंगडंग ग्लेशियर है, जहां से यारलुंग सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट करती है। तिब्बत में ये ग्लेशियर है और यहां से तिब्बत से ये नदी चल रही है और इस प्रकार से अरुणाचल में एंटर करती है। अरुणाचल में जब ये नदी एंटर करती है तो इसको किस नाम से बुलाया जाता है, सियांग। और इसके साथ इसमें अन्य ट्रिब्यूटरीज भी हैं, दिबांग, लोहित, ये सब आगे जाके से मिलती हैं और उसके बाद इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। अब दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें
जैसा मैंने आपको बताया, यहां पे ये ग्रेट बेंड प्रोजेक्ट है जो चाइना लेके आ रहा है, और उसके ठीक नीचे यहां पे जो आप पीले रंग में देख रहे हैं, यहां पे ये सियांग डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं पर साइट है। हमने ओवरऑल आइडेंटिफाई किया है कि यहां पे एक बड़ा डैम बन सकता है, 11 गीगावाट, 12.5 गीगावाट, उससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन एक बड़ा डैम के लिए ये आइडियल साइट है। तो यहां पर दोस्तों एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। दोस्तों एक 12.5 गीगावाट का कहा जा रहा है अपर सियांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट आने वाला है। एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो पीएसयू है, इसको लेकर के आएगी। अब लोकल्स इसे अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आ जाएगा तो उनका लैंड, लाइवलीहुड, एनवायरमेंट सभी कुछ थ्रेटन हो जाएगा। दोस्तों एनएचपीसी ने सियांग डिस्ट्रिक्ट में ही 3 साइट आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे उनको टेस्टिंग करना है कि क्या डैम बन पाएगा। डाइट डाइम, पेरोंग और उगिंग, ये 3 प्रपोज्ड साइट्स हैं जहां पे एनएचपीसी टेस्टिंग कर रही है कि क्या डैम बना सकते हैं। अब दोस्तों मजबूरी है हमारी, हम नहीं बनाएंगे, आज तक तो हमने नहीं बनाया, लेकिन अब जब देख रहे हैं चाइना ब्रह्मपुत्र को वेपनाइज कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते, हमको भी तो कुछ करना होगा। तो अब हम यहाँ पे डैम बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 600 लोकल्स ने एक प्रोटेस्ट किया, ऐसा मीडिया का कहना है। अब दोस्तों तस्वीर जो आ रही है उसमें मुझे 600 तो नहीं दिख रहे, लेकिन चलिए मान लेते हैं 600 लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो एनएचपीसी फीजिबिलिटी रिपोर्ट लेकर के आए, प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट एंड सर्वे लाई है, ये जबरदस्ती का कराया हुआ है, और यहां पर आकर सरकार के विरोध नारे लगाए गए, एनएचपीसी के विरोध में नारे लगाए गए। ये प्रोटेस्ट किसने ऑर्गेनाइज किया? तो एक है ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी, सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम दूसरे हैं, तीसरे हैं बांगो स्टूडेंट्स यूनियन। तो दोस्तों यहां पे जानना क्या है कि आदि कौन है, आपको बता देता हूं दोस्तों। आदि सियांग डिस्ट्रिक्ट और उसी के पास में 2 डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले इंडिजिनस पॉपुलेशन है, इंडिजिनस पॉपुलेशन है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में ही ये रहते हैं, और ये मैंने एक तस्वीर भी लगाई है फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कम्युनिटी है ये कह रही है, इनके अंदर एक डर है, कह रहे हैं कि डैम बनाना छोड़िए, हम सर्वे भी नहीं होने देंगे। SIFF प्रेसिडेंट, SIFF कौन है दोस्तों? इनकी बात हो रही है। आप अगर देखें तो सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम, उन्होंने अपना एक राय रखा है जिजोंग ने। तो जिजोंग ने कहा कि ये डैम आएगा तो आदि कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस थ्रेटन हो जाएगा। 2 डिस्ट्रिक्ट जहां आदि रहते हैं ये पूरा का पूरा डूब जाएगा, आदि कल्चर और ट्रेडिशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर आगे बढ़ती है तो इनको अपरूट कर दिया जाएगा, आदि लोगों को अपने जमीन से उखाड़ दिया जाएगा, उनका वही हश्र होगा जो चकमा और हजोंग्स का हुआ था। चकमा हजोंग कौन है दोस्तों? ये 2 ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि बांग्लादेश में चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में रहा करते थे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप में मैंने लोकेशन दे दिया, यहाँ पे रहा करते थे। ईस्ट पाकिस्तान के दौर में इनको परसिक्यूट किया गया और उखाड़ के फेंका गया था। चकमा और हजोंग बुद्धिस्ट और हिंदू कम्युनिटीज हैं जो यहां रहा करते थे, इनको परसिक्यूट किया गया और इनको अपना जमीन छोड़ के जाना पड़ा। आज इनमें से कई लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, काफी अरुणाचल में रहते हैं। तो अरुणाचल के आज आदि भी यही कह रहे हैं कि हमारा भी ऐसा ही हश्र होगा। अब दोस्तों ये फियर है इनका, इनको अगर आप देखें तो हमें समझाना होगा। पहले जान लेते हैं एनएचपीसी ने क्या कहा। देखिए एनएचपीसी ने को मालूम था कि इस प्रकार से एक मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है, मैसिव कहिए ना कहिए, जो भी एक प्रोटेस्ट होने वाला है। 20 जुलाई को ही अरुणाचल सरकार को उन्होंने लिख के दिया था कि हमें 24 घंटे की सिक्योरिटी चाहिए अपने प्रपोज्ड साइट्स पर, जहां पे वो कोर ड्रिलिंग वर्क करेंगे, जियो फिजिकल स्टडी करेंगे, ताकि आइडेंटिफाई कर सके क्या इतना बड़ा डैम यहां बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्या स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वैसी है कि इतने बड़े डैम को झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी, और बाकी क्या इसके रिपरकशन हो, ताकि वो सब हम बेहतर समझ सकें और फिर ही गो अहेड दें। अरुणाचल सरकार ने पूरा एनएचपीसी का साथ दिया। सियांग डिप्यूटी कमिश्नर ने भी कहा, लोगों को ऑर्डर दिया कि आप इस प्रकार से एंटी गवर्नमेंट, एंटी डैम प्रोजेक्ट में हिस्सा ना लें, और भी इसके खिलाफ आपके खिलाफ एक्शन होगा यदि आप ऐसा करते हैं। और आप देख सकते हैं इसलिए टर्नआउट भी ज्यादा नहीं आया है, जिस प्रकार से इसको मीडिया में बड़ा करके चलाया जा रहा है अब तक वैसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ चिंगारी जरूर लग चुकी है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें
तो आपको एक बात जानना होगा, ये प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है। एक बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम डैम बनाए चाहे ना बनाए, चाइना तो 60 गीगावाट का डैम बना रहा है। जैसा मैंने बताया है, वो डैम इतना ज्यादा पानी स्टोर करके रखेगा कि समर्स में जो मेल्ट वाटर आ रहा है वो अरुणाचल में और बाकी इलाकों में जो ब्रह्मपुत्र में जा रहा है वो कम हो जाएगा। और इस वजह से हमको एक डैम बना के रखना होगा कि हम पिछले ही सीजन का पानी ज्यादा करके जमा करके रख लें, सो दैट बाकी के इलाके में पानी चलता रहे, रेगुलेटेड रहे, तो ब्रह्मपुत्र में समर में पानी की कमी ना हो। इसके सिवा जब बरसात का मौसम आएगा तो यही डैम जो चाइना बना रहा है उससे पानी छोड़ दिया जाएगा और पूरा डाउनस्ट्रीम इलाका डूब जाएगा। तो उसके लिए भी हमें ये डैम चाहिए, ताकि जब चाइना सरप्लस पानी छोड़े तो हम जमा करके उसको रख लें और ये एक कुशन का काम करे। तो इसके लिए डैम बहुत आवश्यक है। यही बात हमें प्रोटेस्टर्स को समझानी होगी कि आपके लिए ये डैम आवश्यक है, आपका कल्चर उखड़े ना, उसके लिए जरूरी है कि ये डैम को आप बनने दें। चाइना 60 गीगावाट का डैम बना रहा है नामचा बरुआ में, बस कुछ किलोमीटर दूर। आप देख लीजिए वो डैम तो बनेगा, और वो इंडिजिनस कम्युनिटी को जो वहां रहती है, आदि ट्राइब्स, उनको ज्यादा खतरा है जब चाइना वाटर वॉर छेड़ेगा। क्योंकि हम जो बना रहे हैं ये डैम नहीं है, ये चाइना के वाटर वॉर के खिलाफ एक शील्ड है। हमें प्रोटेस्टर्स को यही कन्विंस करना होगा। देखिए, अभी हम यही मान के चलते हैं कि एक जेन्युइन फियर है, हालांकि हम समझते हैं प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट भी कई बार हमने देखा है। तो इस वक्त चलिए, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा रहना चाहिए कि एक इंडिजिनस लोग हैं, उनमें एक जेन्युइन फियर है विद रिस्पेक्ट टू डैम्स, तो हमें उन्हें कन्विंस करना होगा, उन्हें यह बताना होगा कि आपको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, नए जगह में आपको वापस बसाया जाएगा। ये हम समझते हैं कि मनी, पैसे से जो एंसेस्ट्रल लैंड है उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू कभी रिप्लेस नहीं हो सकती, लेकिन आपको यह आश्वासन सरकार देती है कि आप जिस नए जगह में जाएंगे आपका कल्चर, यूनिक वे ऑफ लाइफ प्रोटेक्टेड रहेगा। इतना ही नहीं, आपको यह कन्वे किया जाए कि आप एक एक्टिव स्टेक होल्डर हैं इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको सबसे पहले दी जाएंगी। आपके जो आने वाले जनरेशन है वो और खुशहाल होंगे और अपने कल्चरल प्रैक्टिस को भी परस्यू कर पाएंगे। तो ये आश्वासन देना बहुत आवश्यक है। उसके साथ इनको हमें प्रोजेक्ट में लेके आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक एथिक्स का केस स्टडी भी बनेगा, इसी साल बनेगा या अगले साल बनेगा, आप देखिएगा, यूपीएससी में आएगा। तो जरूरी है आप इसको अच्छे से समझें। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफी कुछ जानने, सीखने, समझने भी आपको मिला हो। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा रहे हैं। बाकी 7 दिन का फ्री ट्रायल है अनअकैडमी का, ट्राई कीजिए जाके। अब तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई तो करना है, जल्दी से जाइए, नीचे लिंक है, ट्राई कीजिए। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, यूज द कोड KC10, इसका फायदा उठाएं। सारे कोर्सेज, सारे बैचेस, सारा नोट्स, टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको जो देखना है आप देखिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए। यूपीएससी देखिए, डिफेंस एग्जाम देखिए, स्टेट पीएससी देखिए, बैंकिंग देखिए, एसएससी देखिए, रेलवे एग्जाम देखिए। सारा कोर्स आपके लिए 7 दिन के लिए फ्री है इस टीचर्स डे पर। आपको बस मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा और आपके लिए अनअकैडमी 7 दिन के लिए फ्री है। यूज द कोड KC10, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस आपको हम कवर करके दे रहे हैं। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में कवर हो जाता है। आपके लिए ये पासपोर्ट है मेंस और इंटरव्यू का, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। बाकी यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में, जिसमें कंप्लीट GS CSAT टेस्ट सीरीज है, सारे बैचेस का एक्सेस है, 70 से अधिक सिलेक्शन है और कई बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, इनका फायदा आप उठा सकते हैं। ऑप्शनल बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, ये सब आप तक पहुंच रहा है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे ऑन यूजिंग द कोड KC10। मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा रहे हैं।